नमस्कार दोस्तों, मैं राजू झारिया आपके बिलासपुर छत्तीसगढ़ शहर से। क्या दोस्तों, सफलता का कोई छोटा, जी हाँ, छोटा कोई रास्ता है जो आप लोग को पता हो? कोई भी जहाँ बैंक, फाइनेंस और भी बहुत जगह ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ आप काम कर रहे हैं, रातों रात तरक्की करने का ऐसा कुछ? जी हाँ दोस्तों, है। वो मैं बताऊंगा। बहुत ही शॉर्टकट तरीका जिससे आप आज 100 और कल लखपति करोड़पति बन जाओगे। जानना चाहते हैं क्या है वो? बिल्कुल सही सोचा आपने। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो शॉर्टकट तरीके से सक्सेस पाया जा सकता है। कभी नहीं पाया जा सकता दोस्तों। आप अभी माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे होंगे, बैंक में फाइनेंस में काम कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहाँ पास आप काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोग को केवल एक ही मूल मंत्र बताना चाहूँगा जो इस कहानी के माध्यम से है, जो अभी आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ। शायद कुछ लोग जानते होंगे ये सब कहानी, बट मेरा इच्छा हुआ आज ये सब बात बताने का। जैसे एक गांव है, ध्यान दीजिएगा मेरे इस कहानी में, और मैं उसको आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक गांव है, बहुत ही दरिद्र गांव है, बहुत ही निर्धन गांव है, जहाँ पास मेहनती लोग तो हैं लेकिन बहुत ही गरीब जगह है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पास एक कोई महामुनि आए थे, बहुत प्रतापी। तो वो जो मुनि हैं, वो इतना है कि वो अपने लोगों को जो उनके आश्रय पे आते थे, उनको वो सफलता का मार्ग बताते थे। आप लोग कैसे सफल होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे सक्सेस मिलेगा आपको अपने लाइफ में, ये सारे चीज़ें वो बताया करते थे। तो गांव में कुछ लड़के थे जो शॉर्टकट खोज रहे थे। जैसे हम सब, आप, मैं, कोई भी हो जो शॉर्टकट रास्ता खोजता है ना, कि एकदम बहुत जल्दी एकदम आगे पहुंच जाएं, ऐसा क्या किया जाए हम पहुंच जाएं आगे। तो दोस्तों, उनमें से 2 लड़के थे, राम और श्याम, जो बोलते थे यार ये महामुनि आए हैं, क्यों ना हम इनके पास जाएं और हम उनसे सफलता का रहस्य पता करें। तो वो दोनों दोस्त थे, राम और श्याम, दोनों गए। बोले बाबा जी, आप हमें कोई रास्ता बताएं जिससे हम आगे बढ़ जाएं, कोई शॉर्टकट तरीका जिससे बहुत जल्द हम आगे सफल हो जाएं, बहुत आगे बढ़ जाएं। बाबा ने कहा, बेटा सफलता मिलेगी, बट उसके लिए मुझे आप लोग के लिए एक तावीज़ बनाना पड़ेगा। एक मरघट से जो ताज़ा अभी जो मरे होते हैं लोग, वैसा कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, ऐसा कोई व्यक्ति का जला हुआ राख, जिसको अग्नि दिया गया हो, तो उसका राख आप लेके आ जाओ। राम और श्याम भयंकर खुश। बस इतनी सी बात में तो मैं तुरंत ले आएंगे हम लोग। लेकिन बाबा जी ने बोला, बेटा लेकिन एक बात है, आपको जाना तब है जब अमावस्या की रात हो, काली घनघोर एकदम रात हो। मुझे वो राख ला के दो जो उसके एक दिन पहले या उसी दिन में जला हो, उसको रात में आप लेके आओ। बाबा का बात सुन के दोनों भयंकर खुश, दोनों गले एकदम डाले हाथ और बोले कि अरे हम तो अब बस अगले दिन हमारा एकदम बहुत ही ज़्यादा सक्सेस वाला हो जाएगा। बाबा की बात याद थी, बाबा ने बोला था, और हम तो सफल हो ही जाएंगे। तो राम और श्याम मस्त सोए आराम से। अगले 2-3 दिन के बाद अमावस्या का दिन आया, फिर रात हुआ। राम और श्याम उत्तर और दक्षिण दिशा में चले गए। अब राम और श्याम जब चले गए, तो अब राम के हाथ में था दिया समझ रहे हैं, उस दिए को रखा हुआ था। वैसे ही श्याम भी दिए को रखा था, क्योंकि बाबा ने उस समय उनको बताया था कि बेटा जब भी जाओगे टार्च वगैरह लेके नहीं जाना है, केवल दिया लेके जाना है। तो दिए के सहारे आपको वहाँ तक जाना है, और कैसे भी हो
वहाँ से लाना, लेकिन अकेले। वो दोनों गए, घनघोर काली अमावस की रात, काला एकदम, डर के मारे दोनों का हाल बेहाल। अगले दिन दोनों आए बाबा के पास, तो राम के हाथ में राख था और श्याम अपना मुंह लटकाया हुआ वहाँ खड़ा हुआ था। तो बाबा जी ने दोनों से पूछा, पहले श्याम से पूछा, बेटा तुम राख लाए? श्याम बोला, बाबा मैं तो काली घनघोरी रात को मैं गया तो वहाँ देखा दिया, कुछ दूर आगे गया तो आवाज़ आया ऐसा एकदम डरावना, मैं डर गया और दिया भी मेरा बुझ गया, मैं डर के आ गया तो मैं नहीं जा पाया। बेटा राम तुम तो गए ना? हाँ बाबा मैं तो गया और ये राख भी लेके आया हूँ। बाबा इसको जल्दी जल्दी आप पहनाओ इसको और जल्दी बनाओ और मेरे को दो, मैं एकदम आज रात को एकदम लखपति करोड़पति बनना चाहता हूँ, एकदम बहुत ऊपर हो जाऊंगा। बाबा मुस्कुराए, बेटा सफलता का रहस्य तुम्हारे उस हाथ में जो राख है उस राख पे ही है। राम भी कंफ्यूज, ऐसा क्या हो गया जो मेरे हाथ में राख है, मेरे को भी नहीं मालूम है कि सफलता का रहस्य इसमें कैसे आ गया। बाबा बोले, बेटा ये राख लेने कैसे गए? दिया तो था, अब दिया तो इतना प्रकाशमान होता नहीं है, जैसे सामने बताया कि कुछ दूर गया फिर आंधी तूफान आया, मेरा दिया बुझ गया, मैं डर के आ गया। तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे हाथ में ये राख आ गया? राम बोला, बाबा जी मैं दिया को जब जलाया ऐसे हाथ रखा, दिया से देखा कि मेरे 10 कदम आगे तक रोशनी आ रही थी। मैं उस 10 कदम आगे मैं चला, फिर 10 कदम और देखा रास्ता, फिर मैं और आगे चला, फिर अगला 10 कदम चलने के बाद फिर मेरे को अगला 10 कदम का रास्ता दिखाई दिया, मैं फिर अगला 10 कदम गया, फिर अगला, ऐसे करते करते बाबा मैं वहाँ गया और मन में बस केवल यही था, मेरे मन में यही सोच था, यही संकल्प था कि मेरे को वो राख लाना है, क्योंकि वहाँ मेरे को सफलता दिख रहा है उसको लाने से। बस वहाँ फिर मैं उठाया और आया। बाबा बोले, बेटा तेरे को डर नहीं लगा? नहीं बाबा मेरे को डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरे को सफलता पाना था, मेरा दृढ़ संकल्प था, मेरा पागलपन था, मेरा जुनून था, मेरा पागलपन इस कदर था कि मेरे को उसको पाना था और किसी तरह के आपके पास ला के वो ताबीज़ बनवाना था। बाबा मुस्कुरा के जवाब दिए, बेटा सफलता का यही मूल रहस्य है कि हम कभी भी कोई भी सीढ़ी हम जब चढ़ते हैं तो तुरंत आसमान में नहीं पहुंच जाते। जैसे तुमको दिया जलाए 10 कदम आगे दिखाई दिया, फिर 10 कदम आगे गए, फिर आगे दिखाई दिया, वही है सफलता का रहस्य बेटा। धीरे धीरे ही करके आगे बढ़ते हैं, कोई शॉर्टकट तरीका ही नहीं है जहाँ पास ऊपर आप पहुँच जाओ। कहानी के जरिए आप लोग को बताना चाह रहा था, आप माइक्रो फाइनेंस में, माइक्रो फाइनेंस जहाँ लघु उद्योग, जहाँ पर महिलाओं को लोन दिया जाता है उनको आगे बढ़ने के लिए और उनको उन पैसों से कुछ सहायता मिले जिससे वो अपने लाइफ को आगे बढ़ा पाएँ। फाइनेंस जो कराते हैं वो लोग कई ऐसे होते हैं जो उसमें अपना बिजनेस को लेके काम करना चाहते हैं, स्वयं रोजगार करना चाहते हैं, स्वरोजगार जिसको बोलते हैं, वो चीज़ को करके आगे वो बढ़ना चाहते हैं। तो सबका मूल मंत्र यही है दोस्तों, जैसे माइक्रो फाइनेंस में अगर आए, सेल्स ऑफिसर हैं या CRO हैं या RO हैं, तो दोस्तों आप तुरंत MD नहीं पहुंच जाएंगे, MD तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले वो अगला 10 कदम क्या है दोस्तों? आपकी कड़ी मेहनत और लगन, क्योंकि आपकी मेहनत और लगन और आपका दृढ़ संकल्प और पागलपन ही आपको आगे पहुंचा रहा है। बस ईमानदारी से आप काम करते जाइए, वही दिया और दिमाग में वही चीज़ सोच लेके आप चलिए। आप जल्दी सुबह उठिए, जल्दी अपनी आदतों को बदलिए और वहाँ पास आप जाइए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तीसरा साल में आप लोग को सफलता मिलेगा। धीरे से जैसे 10 कदम आगे वो राम गया तो उसको 10 कदम दिखाई दिया, वैसे आपको सेल्स ऑफिसर से ऊपर जब जाओगे, सीनियर सेल्स ऑफिसर से ऊपर जाओगे तो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर से ऊपर जाओगे तो फिर ब्रांच मैनेजर से ऊपर जाओगे, एरिया मैनेजर, क्लस्टर हेड, ऐसे रीजनल हेड, स्टेट हेड, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आएंगे आपके लाइफ में दोस्तों। लेकिन उसके लिए तो कदम उठाना ही पड़ेगा दोस्तों। ऐसा कोई भी कदम नहीं है जो पहला कदम उठाए और दूसरा कदम
सिर्फ तरक्की ही दिखाई दे। ऐसा कोई कदम नहीं होता दोस्तों। और आप लोग ऐसा कभी सोचना भी मत कि ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका होता है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे तकलीफ़ होते हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे तकलीफ़ होते हैं जहाँ पास पैसों की ज़रूरत होती है और हम शॉर्टकट के तरीके में क्या करते हैं कस्टमर से पैसा लेके आए और पैसों को अपने यूज कर लिए। क्या सैलरी आएगा तो हम दे देंगे या भर देंगे। अक्सर सेल्स ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, CRO, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसों का मिसयूज करते हैं। छोटा अमाउंट है, 10-20 रुपया है, 50 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी आएगा तो दे देंगे, ऐसा सोचते हैं। तो ये आपके सफलता पे ये बाधक चीज़ें हैं। देखो दोस्तों, मैं इतना जानता हूँ, लाइफ में सक्सेस और लाइफ में ऊंचाई कोई समय और टाइम नहीं होता। बस आप अपना ईमानदारी और लगन से मेहनत करिए, जैसे आप अभी कर रहे हैं। आप अगर कहीं पर रोजगार कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो गुण है, वो क्वालिटी है जिसकी वजह से आप वहाँ हो। लेकिन दोस्तों, आप अपने दिमाग में और अपने सोच में कभी भी ये मत लाना कि गलत करके मैं और जल्दी आगे बढ़ जाऊं। सफलता आपको ईमानदारी से देरी से भले मिलेगी दोस्तों, लेकिन वो ऊंचाई मिलेगी जिस ऊंचाई को आप पाना चाहते हो। इसलिए तो आप जॉब कर रहे हो। जहां पास काम करो उससे दुगना आप काम करो, मेहनत जितना करो उससे दुगना मेहनत करो। सैलरी कौन नहीं देता, सैलरी के हिसाब से काम करना छोड़ दो दोस्तों। एक चीज़ होता है उसमें, इंसेंटिव बोनस। सोचो ही मत कि सैलरी है यार, सोचो ही मत। इंसेंटिव बोनस कमाने की कोशिश करो, पर इंसेंटिव बोनस आए कैसे? देर से सोना करोगे नहीं, जल्दी उठना करोगे नहीं, तो वो सब चीज़ें कैसे मिलेगा? कस्टमर लोग हमेशा आपको उस समय मिलेंगे जब सुबह होता है, उसी समय मिलेंगे। नहीं तो लोग तो अपने अपने काम में निकल जाते हैं और आप फिर क्या जाओगे, सर वो तो नहीं है, हम तो आए हैं यहाँ तो 1 घंटा बैठ गए, 2 घंटा बैठ, पूरा दिन बैठ जाओ ना, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उसका आने का वक्त होता है तब वापस आप चले जाते हो। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग माइक्रो फाइनेंस में अगर हैं तो कभी भी हो शाम को 6:30 के बाद किसी भी कस्टमर के यहाँ आप ना जाएं कलेक्शन को लेके। और एक आदमी हो चाहे 2 आदमी हो, लेकिन भीड़ लेके ना जाएं। वहाँ पास आप लोगों से प्यार से बात करें, उनसे हम प्यार से ही पैसा निकाल सकते हैं। ज़बरदस्ती करके तो पैसा आने से रहा, क्योंकि आज कोरोना काल चल रहा है और अभी सबके पास पैसे की समस्या है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे शब्द का चुनाव करिए, क्योंकि गांव एक हो जाएगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा। पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लो। फिर आप क्या करोगे? केवल आपका ये सोच और आपका एक अच्छा शब्दों का चुनाव ही आपको उस जगह से आपको निकाल सकता है और वहाँ से पैसा जो है ला सकता है। तो दोस्तों, यही है एक मूल मंत्र। राम और श्याम के जैसे आप राम बनिए, श्याम कभी मत बनिए। श्याम बनेंगे तो असफलता आएगा और लोग डिफ़ाल्टर बोलेंगे और गलत लड़का या लड़की बोलेंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप जिस काम को करने आए हो वो काम को करिए ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, लगन से आप उस चीज़ को करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। एक पागलपन अंदर रखिए ना दोस्तों, ऐसा पागलपन कि मेरे को ये पाना ही है। कुछ भी हो जाए मैं ये चीज़ को पाके ही रहूँगा। बस वही है सफलता का मूल रहस्य दोस्तों। आगे के सेशन में मैं और भी आपको CGT GRT वगैरह और भी काम कैसे होते हैं वो सारे चीज़ों के बारे में जानकारी बताऊंगा। बट आप लोग के रूबरू होके मैं ये बताना चाह रहा था कि सफलता कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है दोस्तों। इसलिए शॉर्टकट तरीके कभी भी मत अपनाइएगा। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं होता जो शॉर्टकट हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं राजू झारिया आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर दिखाइए कि क्या मेरी मेहनत और आपको बताने का जो कोशिश किया मैं वो सफल है या असफल। मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि आने वाले वीडियो में आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, किस टॉपिक में हम बात करें। ठीक है दोस्तों, मैं राजू झारिया आपसे विदा लेता हूँ, आपकी उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हुए। जय हिंद।